हेलो माय सुकून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। लेट हो गया स्टोरी के लिए, सो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से शादी पनिशमेंट के न्यू एपिसोड को। नायरा इस वक्त अभी चुपचाप अकेले बैठी थी, वो भी उसी जगह पर जहाँ पर उसने अपनी पूरी रात बिता दी थी। अचानक ही उसे किसी के आने का एहसास हुआ था, और ये कोई और नहीं बल्कि अनु थी, जो कि बहुत प्यार से झुकते हुए नायरा के कंधे पर अपना हाथ टिकाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नायर भी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो ये अनु थी। वो तुरंत ही खड़ी होकर अनु से पूछती है, आप यहाँ? अनु उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, पहली बात तो ये मुझे आप कहने की जरूरत नहीं है। अंश भाई मुझसे बड़े हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो तुम मुझसे बड़ी हुई, लेकिन हम दोनों में बड़ा छोटा कोई नहीं रहेगा। और वैसे भी दो लड़कियां हैं, एक दूसरे को आप बोलेंगे तो फॉर्मेलिटी नहीं लगेगा। वही इस बात पर नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके। और वो अपने साथ उसे बाहर लेकर आती है उस जगह से। वहीं दूसरी तरफ क्रिश जैसे ही नायरा को अपने अंश सर के कमरे से दूर जाता देखा था, वो जल्दी से भागकर अंश के कमरे के ठीक सामने आता है और हिम्मत करते हुए गहरी सांस भरते हुए कहता है, मेरे जितने भी अच्छे कर्म होंगे उसका प्लीज़ इस्तेमाल करिएगा आज। मुझे पता ये रिस्की है, पर ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी भी है। और फिर वो धीरे से अपने हाथ को ले जा करके दरवाजे पर खटखट करते हुए कहता है, सर सर। अंदर से अंश को आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बार बार इस तरह के नॉक सुनकर के थोड़ा परेशान होते हुए जल्दी से खड़े होते हैं और फिर आकर के दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, क्या है? कृष तो पहले से डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त अंश सर का मूड कैसा है। वहीं वो जैसे ही अपनी नज़र को नीचे की तरफ करता है, क्योंकि वो डर गया था, उसकी नज़र पहुंचते ही अंश के हाथों पर, जहाँ से लगातार खून धारों के साथ बह रहे थे। और ये देख करके वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था, लेकिन हाँ, अंश के साथ ये हमेशा की आदत थी, जब भी उन्हें गुस्सा आता वो खुद को ही हर्ट किया करते थे। वो अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए कहता है, सर वो मैं कुछ बताने आया था आपको। अंश कहते हैं, बोलो, सुन रहा हूँ। वहीं कृष्ण कहता है, सर वो स्मोकिंग आपके लिए सही नहीं है। अंश इस वक्त एक में एक्सरसाइज को करते हुए स्मोक कर रहे थे, और उनके हाथ में अभी भी सिगरेट था। डॉक्टर ने मना किया था अंश को कि वो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। एक तो अंश अपनी दवाई को लेकर के बिल्कुल भी केयरफुल नहीं रहते थे, और ऊपर से अपने हेल्थ को लेकर इतना बड़ा मजाक। कृष की बातें सुनकर अंश कहते हैं, तो तुम मुझे ये बताने आए थे कि मैं स्मोक ना करूं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बीवी बनने की कोशिश कर रहे हो मेरी? कृष कहता है, सर नहीं, वो बात नहीं है सर। एक्चुअली वो बिल्डिंग के इंस्पेक्शन के लिए जाना था सर, और फिर सर मीटिंग भी है। तो अंश कहते हैं, आज जो भी काम है वीडियो कॉन्फ्रेंस से करवा देना। अच्छा होगा कि मैं आज अपने कमरे से बाहर ना निकलूं और किसी के सामने ना ही आऊं, क्योंकि जिसके सामने मैं पहुंचूंगा आज उसकी शामत आ जाएगी। क्रिश अपने सर को नीचे झुकाए हुए कहता है, आई नो सर। अंश कहते हैं, तुम भी इस वक्त मेरे सामने ही खड़े हो, अगर जानते हो तो दफा हो जाओ। क्रिश तुरंत ही अपने सर को अच्छे बच्चों की तरह हाँ मिलाते हुए वहां से जाने लगा था, लेकिन तभी अंश जो दरवाजे को दोबारा से पूरी तरह ओपन करते हुए कहते हैं, सुनो, उस महारानी को भेज देना। ये सुनकर कृष्ण पीछे मुड़ करके कहता है, अनु मैडम को? अंश हमेशा थोड़ा टॉन्ट वे में अनु को ही महारानी महारानी बुलाया करते थे, और कृष्ण ने हमेशा महारानी जैसे इज्जत तो सिर्फ अनु को देते हुए देखा था अंश को। लेकिन अचानक अंश अपनी भाव से कोड़ते हुए कहते हैं, क्यों, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकती? और तुम्हें लगता है कि मैं इतने गुस्से में अनु को बुलाऊंगा? ये सुनकर कृष्ण कहता है, सर तो आप गुस्से में किसको बुलाना चाह रहे हैं सर? क्योंकि महारानी नाम की तो यहाँ पर कोई नौकरानी भी नहीं है। अंशु कहते हैं, वही घूंघट वाली को बुला कर लाओ। कृष्ण कहता है, यू मीन नायरा? अंशु अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहते हैं, नाम मत लो उसका, बस बुलाओ। फिर दरवाजा बंद हुआ था। कृष्ण कहता है, सर भी थोड़े अजीब है, अब मैं क्या उसे महारानी महारानी करके बुलाऊंगा? बिना नाम लिए कैसे बुलाऊंगा उसे? वहीं इस वक्त नायरा जो कि अनु के साथ बातें करते हुए अनु के ही कमरे में जा रही थी, क्योंकि अनु से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हुए उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर जा रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि नायरा इस तरह अकेले रहे। अर्जुन ने सारी बातें बताई थी उसे, हाँ उतनी ही जितना कि इस वक्त अनु को जानना ज़रूरी था। क्रिश जैसा ही नायरा और अनु को एक साथ जाता वो देखता है, वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, महारानी। ये सुनते ही अनु जो काफ़ी गुस्से में पीछे मुड़ती है और अपने कमर पर हाथ टिकाते हुए कहती है, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करिए आप। मेरे भाई के असिस्टेंट है ना, इसीलिए हमेशा उनको कॉपी करते रहते हैं। मैं कृष्ण कहता है, नहीं नहीं नहीं, इस बार ना मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे उसने अपने हाथ को नायरा की तरफ घुमाया था, नायरा जी कहती है, मैं कब से महारानी बन गई?
कृष्ण कहता है, अब आप अंश सर की रानी बनने जा रही है तो महारानी तो आप ऐसे ही बन जाएंगी। इस बात पर नाराज थोड़ा करते हुए कहती है, और उन्हें महाराजा किसने बनाया? अनुजा कहती है, वाह ये क्या सॉलिड जवाब दिया है। एग्जैक्टली ना, ये जाकर के भाई को बोलना। मैं कृष्ण कहता है, एक्चुअली आपको भी चलना है, सर ने आपको याद किया है। अनुजा कहती है, जाओ जाओ, मुझे लगता है ना कि इस वक्त उनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी। नाराजा कहती है, ज़रूर अपना गुस्सा निकालना होगा, और कर भी क्या सकते हैं वो। नायरा जब कमरे के अंदर आ चुकी थी, मगर कमरे के आसपास हर जगह चारों तरफ कर्टेन्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से पूरी तरह से कमरे में अंधेरा था। बहुत ही डिम लाइट एक जगह पर जल रही थी, और जैसे ही उस तरफ नायरा की नज़र पहुंचती है, वो 2 कदम पीछे होकर के पहले तो थोड़ा सा घबरा गई थी और खुद से ही कहती है, ये क्या अजीब सी चीज़। लेकिन फिर जब उसका ध्यान उस पर अच्छी तरह से टिकता है, तब जाकर नायरा को समझ में आता कि आखिर यह कोई चीज़ नहीं बल्कि जीता जागता एक इंसान है। इस वक्त अंश, जो कि अपने होठों पर सिगरेट लगा करके पुशअप्स मार रहे थे, ये देखकर नायरा जो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या पागल इंसान है, एक तरफ हेल्थ बना रहे, दूसरी तरफ खुद ही बिगाड़ रहे। और फिर उसकी नज़र, जो कि अब पूरी तरह से अंश को ही देखने लगी थी, और वो कितने देर तक अंश को देखते रह जाती, उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। लगभग इसी तरह से वो स्टैचू बन चुकी थी, लेकिन तब 5 मिनट बाद जाकर के उसे होश आता है कि वो कर क्या रही है। वो अपने आप से ही कहती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मत देखो, नहीं मत देखो, नायरा गलत बात है। लेकिन तभी उसकी निगाहें तब जाकर के हटी थी जब उसे अपने ठीक सामने से एक आवाज़ पहुंचती है उसके कानों में। अंश, जो कि अपने सिगरेट को अपने एक हाथ से हटा करके पुशअप्स को कंटिन्यू किए हुए ही अपनी नज़र को नायरा की तरफ करते हुए कहते हैं, होता है, अक्सर होता है। ये सुनकर नायरा जब मुंह से कोड़ते हुए पूछती है कि क्या होता है? अंश कहते हैं, जब मुझे लड़कियां देखती हैं तो अपना दिल दिमाग सब खो बैठती हैं। तुम्हारे साथ ही होना कोई बहुत ताजुक वाली बात नहीं है, और इतना अच्छा व्यू फ्री में देखने को मिल रहा है, तो मौका क्यों छोड़ना। ये सुनते ही नायरा के हाथों तले एकदम से उसके पसीने आने लगे थे, और वो तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये सब नहीं देखना। और अब ये सब देखने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाए थे? अंश कहते हैं, ऐसा तो तुम्हें काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन फ्री में तुम काफ़ी लुत्फ़ उठा रही हो। ये सुनते ही नायरा जो कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। अंश कहते हैं, लाइट्स ऑफ हैं, रुको ऑन करता। एलेक्सा, टर्न ऑन द लाइट बेबी, किसी को मेरा व्यू देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनते ही नायरा जो अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए कहती है, कितनी ज़्यादा बेशर्म है, एलेक्सा को भी बता रहे हैं कि क्या करना चाह रही हूँ मैं। और वो पूरी तरह से पीछे की तरफ टर्न हो गई थी। वही अंश खड़े होकर के अपने सिगरेट का कश ले करके उसे एस्ट्रे में डाल करके नायरा के ठीक पीछे आकर के उसके कानों के पास ही धुएं को छोड़ते हुए कहते हैं, देख सकते हो, कुछ दिन में तुम्हारा ही बनने वाला हूँ। ये सुनते ही नायरा भी काफ़ी झटके से पीछे की तरफ टर्न हुई थी, जिससे उसके बाल जो जाकर के अंश के मुंह पर तड़ाक से लगे थे, वो थोड़ा पीछे होकर के अपनी आंखों को थोड़ा बंद करते हुए कहते हैं, इंसानों की तरह नहीं रह सकती हो क्या तुम? नायरा जो पहले तो अपनी नज़र को अंश के चेहरे की तरफ करती है, लेकिन उसकी नज़र जो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, और वो तुरंत ही अंश के एब्स और उनके आ रहे सीने पर कुछ स्वेटिंग की बूंदों पर चली जाती है। और उसे देखते ही नायरा जो अपनी थूक गटकते हुए कहती है, बहुत गलत बात है ये। अंश अपनी आंखें खोलकर नायरा की आंखों को फॉलो करते हुए कहते हैं, ऐसे गलत बात तो है, इस तरह से किसी को देखना गलत ही बात होती है। नायरा जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही थी, और वो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, कमरे में बिना कपड़ों के घूमना भी गलत ही बात होती है, नंगे पुंगे होकर के घूमेंगे तो नज़र तो इधर उधर जाएगी। ये सुनते ही अंश कहते हैं, ओह तो ये तुम कह रही हो, आई अंडरस्टैंड, हार्मोन्स लेवल बढ़ रहे होंगे ना। नायरा जो थोड़ा दूर होते हुए कहती है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ पर बुलाए क्यों हैं मुझे। अंश उसके कपड़ों को देखते हैं और फिर धीरे से उसके दुपट्टे को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे अपने हाथ से रब करते हुए कहते हैं, तुमने कपड़े नहीं बदले। नायरा जो थोड़ा झुंझलाते हुए कहती है, आप क्या मेरे कपड़े बदलने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाए हैं? ये सुनकर अंश हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं बदलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। नायरा जो और दूर जाते हुए कहती है, अच्छी बात है,
पर मैं यहाँ पर आपकी वजह से आई हूँ। आप मुझे वो बुलवा रहे थे किसी से। बात क्या है ये बताइए। अंश उसके चेहरे को ज़बरदस्ती अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देखकर बात करो। ऐसे उधर उधर नज़रें फेरोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे ऐसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। नायरा जो कहती है, शरीफ खानदान की लड़कियां ये सब देखना पसंद नहीं करती। अंश हंसते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी शराफत 5 मिनट पहले कहाँ गई थी, जब खुद का दिमाग खुद के दिल को समझा रहा था। मत देखो, गंदी बात होती है। नायरा जो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, आपको सब सुनाई दे रहा था। अंश अपना कान दिखाते हुए कहते हैं, अब तुम इतना तेज तेज मन में बातें करोगी तो सुनाई तो देगा ना। और इतना दूर क्या जा रही हो, इधर आओ। नायरा जो तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, अब मैं दूरी ठीक हूँ। काम बताइए आप। अंश उसको अपनी तरफ ज़बरदस्ती टर्न करते हुए कहते हैं, पहले तुम ये बताओ, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं बदले, नहाए क्यों नहीं अब तक। नायरा अपना चेहरा नीचे करते हुए कहती है, मैं क्या हॉल में जाकर नहाती, आपको पता नहीं है बाथरूम नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी ना तो मेरे पास कोई कपड़ा था और ना ही कोई कमरा। ये सुनकर अंश कहते हैं, और ये बात तो मुझे कब बताने वाली थी। नायरा जौकर दिखाते हुए कहती है, कभी नहीं। आपको क्यों बताऊँ अपनी तकलीफ। ये सुनकर अंश कहते हैं, तो किसको बताओगे, अपनी मासी को या फिर उस राहुल को। नायरा जब अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, मैं किसी से अपनी तकलीफें शेयर नहीं करती, और मुझे जब नहाना होगा मैं नहा लूँगी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंश उसका हाथ अपने हाथों में ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। पता है क्यों, क्योंकि मेरे आसपास की चीज़ें मुझे साफ़ सुथरी पसंद है। और तुम शायद भूल रही हो, लेकिन तुम मेरी पर्सनल मेड हो। आई मीन पर्सनल नौकरानी, जो मुझे बहुत ही साफ़ सुथरी और खूबसूरत चाहिए। ये बोल करके नायरा जो अपने चेहरे को पीछे करते करते जो जा करके धड़ाम से काउच पर ही गिरती है, क्योंकि अंश उसके तरफ कुछ ज़्यादा ही बेंड हो गए थे। नायरा को लगा था कि वो बैलेंस संभाल लेगी, लेकिन वो नहीं संभाल पाती। तभी अंश उसको काउच पर देखते हुए कहते हैं, बैठने के लिए किसने कहा तुमसे। नायरा जब अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, आपकी वजह से गिर गई मैं। अंश अपना हाथ देते हुए कहते हैं, ठीक है खड़ी हो जाओ। नायरा जब भी अंश का हाथ तो पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी खुद से ही अंश ने अपने हाथ को पीछे कर लिया था और अपने ट्राउजर के पैंट में डालते हुए कहते हैं, ऐसे ही खड़ी हो। अब नायरा बैठी थी उस काउच के ठीक सामने अंश खड़े थे। मतलब अगर गलती से भी नायरा खड़ी होने की कोशिश करती तो वो दोबारा से जा करके पूरी तरह से अंश के चेस्ट से टकरा जाती। वो सारा कैलकुलेशन लगाते हुए कहती है, मैं बैठी हुई ही ठीक हूँ, हाँ मैं नहा लूँगी, जाती हूँ। अंश अपना हाथ ट्राउजर के पॉकेट से निकाल करके अपने चेस्ट पर बांधते हुए कहते हैं, नहा लूँगी का क्या मतलब होता है, अभी जाओ और नहाओ। नायरा जी कहती है, मैंने कहा ना मेरे पास कमरा नहीं है। वहीं अंश दोबारा सब उसकी तरफ झुकने लगे थे, जिसे नायरा थोड़ा घबराते हुए कहती है, आप दूर रहकर बात क्यों नहीं करते। वैसे भी आपको मेरी जैसी घटिया लड़की को ना तो देखने में दिलचस्पी और ना ही हाथ लगाने में, फिर क्यों नहीं दूर रहते आप मुझसे। अंश उसकी अकड़ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं है इस वक्त। और ये बोल करके वो काउच के ठीक बगल में आकर बैठ गए थे जहाँ पर नायरा बैठी थी। नायरा जो पीछे खिसकते हुए कहती है, ओके। वो एक साइड में खिसकते जा रही थी और वहीं वो लगातार अंश की तरफ ही देख रही थी। वो भी खड़ी होती, लेकिन तभी अंश उसको दोबारा से कलाई पकड़कर बिठाते हुए कहते हैं, जहाँ तुम पहले रहती थी वो कमरा क्या भूत कब्जा करके बैठा है। नायरा जी कहती है, उस कमरे में मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। स्टाफ की मैनेजर प्रियंका ने मना किया, क्योंकि मैं अब इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अंश अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहते हैं, वो तो बात सही है, तुम मेरी पर्सनल नौकरानी जो बन गई हो तो ऑब्वियसली तुम्हें मेरे कमरे में ही रहना होगा। नायरा जो बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से अपनी निगाहों को छोटी करते हुए अंश की तरफ देखते हुए कहती है, बीवियाँ नौकरानी नहीं होती, अगर नौकरानी ही बनाना है तो अपने घर वालों के सामने आपको ये बात बोलनी चाहिए। अंश अपना चेहरा ना हिलाते हैं और कहते हैं, ना ना ना, मेरे घर वालों के सामने तो हम बहुत ही अच्छे कपल बनकर रहेंगे। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो घटिया इंसान जो कि इस ख़ानदान में सबसे बड़ा है, वो मेरी मॉम को परेशान करेगा और मैं अपनी मॉम को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। नायरा अपनी कलाई के चोट की तरफ देखते हुए कहती है, देख लिया मैंने आज, आप अपनी मॉम को वाकई परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। उसके चक्कर में भले ही आप किसी और का दिल तोड़ दें। ये जैसे ही नायरा ने बोला था,
अंश उसको अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, ओह हेलो, तुमने क्या उम्मीद की थी? मैं तुम्हारे चोट के लिए अपनी फैमिली वालों से जाकर लड़ूंगा? भले ही वो मेरा बाप नहीं है, लेकिन मेरी माँ का पति तो है, और तुम्हारे लिए क्यों स्टैंड लूंगा मैं? ऐसा तो तुम कभी सोचना भी मत, इवन सपने में भी नहीं, कि अंश मल्होत्रा कभी तुम्हारी जैसी लड़की को सपोर्ट करेगा। नायरा अब जो कि काफ़ी गुस्से में खड़ी हो गई थी, और वो भी अंश की तरफ देख कर कहती है, आपसे क्या उम्मीद करूंगी? मैंने तो भगवान से तक उम्मीद करना छोड़ दिया है। देखती हूँ कोई कमरा मिलेगा तो जाकर नहा लूंगी। तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई और कमरा क्यों? वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हें यहीं रहना है, और वैसे भी घर वालों के सामने मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छी बिहेवियर करने का एक्टिंग करनी है, तो क्यों ना ये एक्टिंग अभी से शुरू कर दे। नायरा पीछे मुड़ते अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, बिल्कुल। और फिर वो अंश की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, आप तो जो मन चाहे वो करवा सकते हैं मुझसे। आप कहेंगे तो मैं एक्टिंग करूँगी, आप कहेंगे तो मैं, आप जो कहेंगे वो करूँगी। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी, और अंश आराम से खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम है इस बात से कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम्हें मानना पड़ रहा है? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, और इस तरह के ताने क्या सुना रही हो मुझे, जैसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ, तुम्हें अपनापन शो कर रहा हूँ, तो वाकई में मैं तुम्हारे क्लोज आने लगा हूँ? क्योंकि इस तरह के ताने उसे सुनाए जाते हैं जो कि अपना हो और केयर बनने की एक्टिंग कर रहा हो, पर ऐसा नहीं हमारे बीच। और ये गुस्सा क्यों दिखा रही हो तुम? किस बात से नाराज़ हो? नायरा जी कहती है, आपसे भला नाराज़ कैसे हो सकती हूँ? कोई नौकर अपने मालिक से कभी नाराज़ हो सकता है? अब अंश जो अपने सिर को हाँ मिला करके थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई गुड। और ये बोलते बोलते वो नायरा के जानबूझकर कानों के करीब आते हुए कहते हैं, माई स्लेव, माई डियर मेड, एंड ऑल्सो अ ब्यूटिफुल सर्वेंट, जो हमेशा मेरे सामने सर्व करने के लिए खुद को रेडी रहेगी। नायरा जो उनके स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए कहती है, खुद को तो मैं कभी सर्व नहीं करने वाली, इससे बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। अंश उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, मेरी टेस्ट इतनी भी बुरी नहीं है जो तुमसे तुम्हें मांगूंगा। फिलहाल जाओ, बाथरूम यूज़ करो और जाकर के नहाओ। नायरा जो अपनी आंखों के आंसू को अपने हाथों के मुट्ठी से कंट्रोल करते हुए कहती है, जैसा आप कहें मालिक। उसने जिस लहजे में ये बोला था, अंश समझ तो रहे थे कि वो काफ़ी गुस्से में है, लेकिन अंश इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी नायरा बाथरूम के हैंडल को पकड़ी थी कि तभी वो अंश की तरफ देखते हुए कहती है, पर मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और मैं दोबारा से इतने भारी कपड़े नहीं पहन सकती। अंश इस वक्त अपने हाथ के लगे पट्टी को खोल रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। नायरा जैसे ही अंश को ये करता देखती है, वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि अंश के हाथों में वाकई कुछ ज़्यादा ही खून आ रहा था। और फिर वो अपने हाथों के चोट की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तो इतने से ही घबरा गई, और ये शख्स, दर्द नहीं होता क्या इन्हें? इस बात पर अंश कहते हैं, जिसने बचपन से दर्द झेला हो, दर्द की आदत लग जाती है उसे, छोटे मोटे जख्म काम नहीं करते। कपड़ों के अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, तुम जाओ नहाने। नायरा बाथरूम के अंदर तो आ गई थी, लेकिन अंश की कही हुई बातें जो कि उसके दिल को छू गई थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही तो ज़िंदगी उसने भी अपने बचपन में गुजारा था, और अब तक वही ज़िंदगी तो उसे मिलती आ रही थी। अब नायरा नहा तो लेती है, लेकिन जब 15 मिनट बाद नायरा जो दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है, मेरे कपड़े आए क्या? अंश इस वक्त अपने टैबलेट में कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स को देख रहे थे, और उसकी बात सुन करके वो धीरे से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आ गया। नायरा अंदर से कहती है, हाँ तो दीजिए मुझे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर। अंश टैबलेट की तरफ इधर उधर देखते हुए कहते हैं, अच्छा तुम मेरी नौकर हो या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मुझे ऑर्डर दे रही हो कि मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आऊँ? इस बात पर नायरा जो हैरान होते हुए कहती हैं, आप कैसे अजीब बात करें? आप नहीं लेकर आएंगे तो कौन भूत लेकर आएगा आपका? तो अब बाथरूम की गेट की तरफ देखते हुए कहते हैं, कपड़े तुम्हारे हैं, पहनना तुम्हें है, बॉडी तुम्हारी है, ढकनी भी तुम्हें है। जब इतना सारा काम तुमसे ही कनेक्टेड है तो फिर ये काम मैं क्यों करूं? खुद आओ और ले जाओ। मेरे को तो लग रहा था कि ये सब सुनने से पहले उसके कान फट क्यों नहीं गए, ये क्या बोल रहे हैं? वो अपने आप को देखते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसे पागल इंसान से पाला पड़ा है मेरा, इनके पास जरा भी दिमाग नहीं है क्या? और फिर वो दरवाजे से देखकर कहती है, मैं नहीं आ सकती, आप बात समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आ सकती तो फिर मैं आपको क्यों बोलती? अंश इस वक्त
अपने कंस्ट्रक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सों को देख रहे थे और इंस्पेक्शन करते हुए वो उन सारी चीज़ों को नोट कर रहे थे जो कि उसमें गलत थी या जिस चीज़ को अमेंड करना था। और बार बार इस तरह के नायरा के इंटरप्शन से वो परेशान होकर के बिना उसके कपड़े लिए ही बाथरूम के ठीक सामने पहुंचते हैं और गेट को नॉक करते हुए कहते हैं, दरवाज़ा खोलो, अपने कदम बाहर निकालो और अंदर आकर के कपड़े ले जाओ। नायरा जी कहती है, मैं इस हालत में कैसे आऊँ बाहर, समझ क्यों नहीं रहे आप? अंश अपनी एक भवें तानते हुए कहते हैं, कौन सी हालत में हो तुम? नायरा जी कहती है, क्या आप सच में ये पूछ रहे हैं मुझसे? आपको समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं नहा चुकी हूँ। अब जाकर अंश आराम से बाथरूम के डोर से टिकते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। इसी तरह से नायरा भी अंदर से टिकते हुए कहती है, और आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। बस फर्क इतना था कि अंश बहुत ही नॉर्मली बात बोल रहे थे और नायरा काफ़ी गुस्से में। तभी अंश बाथरूम के हैंडल को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, एक सीक्रेट। नायरा जब अपने कान लगाकर धीरे से सुनने लगती है, लेकिन उसने ना हाँ बोला था और ना ही ना। अंश खुद ही बताते हैं, इस पूरे मेंशन का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो मैं खोल नहीं सकता। मेरी शराफत की अब तुम टेस्ट ले रही हो, पता चले मेरा पेशेंस लेवल आउट हो जाए और मैं खुद ही दरवाज़ा खोल दूँ। बेहतर होगा खुद ही आ जाओ। नायरा इस वक्त खुद को टॉवल में रैप तो की थी, मगर वो टॉवल इतना भी बड़ा नहीं था कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर सके, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी छोटे कपड़े नहीं पहने थे और इस तरह के कपड़ों में वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी इवन दूसरों को देखकर। भला वो इस तरह से अंश के सामने कैसे जा सकती थी? तभी अंश जो दरवाज़ा धीरे से अपने हाथों से अनलॉक कर दिए थे और ये देखते ही नायरा जो पूरी तरह से पसीना पसीना होने लगी थी, वो अपने आप को शीशे में देखती और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, आप कभी आज तक सुने हो जो अब सुनोगे? तभी अचानक से दरवाज़ा हल्का सा खुलने लगा था। नायरा जो पूरा दम लगाते हुए कहती है, मैं ये दरवाज़ा खुलने नहीं दूंगी, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। अंश कहते हैं, अच्छा ठीक है फिर ऐसे ही रहो। वही नायरा जी कहती है, देखिए रहम करिए मेरा कपड़ा। तभी अचानक से अंश का हाथ जो कि अंदर पहुंचता है, क्योंकि ऑब्वियसली नायरा के दोनों हाथ भी अंश के एक हाथ के बराबर तो नहीं थे। उन्होंने बस एक ही हाथ से अभी दरवाजे को खोल रखा था और दूसरे हाथ से नायरा के कपड़े को ले आकर के उसके हाथ में थमाने लगे थे। वो भी कपड़ा इधर उधर कर ही रहे थे कि तभी नायरा जल्दी से उनके हाथों से सारा कपड़ा खींचती है, जिसमें से एक कपड़ा नीचे जाकर गिर गया था जो कि ऑलमोस्ट अब पूरी तरह से गीला हो चुका था। नायरा जो अपने ही सर पर मारते हुए कहती है, बेवकूफ़ हूँ मैं। और इतने जल्दी से उसने दरवाजे को बंद किया था कि अंश का हाथ जो कि उसी दरवाजे के बीच में दब जाता है और फिर वो जोर से नायरा को डांट लगाते हुए कहते हैं, तुम एक नंबर की पागल हो। नायरा जो गुस्सा करते हुए कहती है, अरे पर मैंने सॉरी। उसने अब जाकर के देखा था कि किस तरह से अंश का हाथ जो कि दरवाजे के बीच में ही लड़ गया था और ऊपर से पहले से ही अंश ने अपने हाथों की बहुत बुरी दशा की हुई थी। जहाँ से पहले से खून बह रहा था अब वो और ज़्यादा जख्मी हो चुका था। ये देखते ही नायरा जो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती है और ज़ोर ज़ोर से सॉरी सॉरी करने लगती है, लेकिन अंश उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोले थे। वो आकर के दोबारा से काउच पर बैठ करके अपने टैबलेट का इंस्पेक्शन करने लगते हैं। जल्दी जल्दी नायरा जो कपड़े तो पहन ली थी, लेकिन उसके ऊपर के कपड़े जो भीग चुके थे और अनफॉर्चुनेटली ये कपड़े काफ़ी लाइट कलर के थे। ये एक बहुत ही सिंपल सी कुर्ती थी और नीचे प्लाजो, दोनों बेबी पिंक कलर के थे और ऑलमोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए थे नीचे गिरने की वजह से। नायरा पहले तो ये ध्यान नहीं देती और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल करके अंश के सामने आकर के धीरे से अपना सर नीचे झुकाते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से आपके हाथ। तभी वो देखते हैं कि अंश तो आराम से उसी हाथ में पेन लेकर के आराम से टैबलेट पर कुछ ड्राइंग बना रहे हैं और ये देख करके वह हैरान होते हुए कहती है, ये आपके हाथ से खून बह रहा है। अंश अपना हाथ देखते हुए कहते हैं, बह तो रहा है, छोड़ो। नायरा जी कहती है, आपका दिमाग खराब है क्या? इतना खून नीचे गिर रहा है, आपको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा? अंश नायरा की तरफ जैसे ही देखे थे, नायरा इस वक्त हल्का सा झुकी हुई थी अंश के हाथ की तरफ ध्यान से देखने के लिए। अंश तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, शायद बाकी के मर्दों को इस तरह के व्यूज़ पसंद आते होंगे मगर मुझे नहीं। नायरा जो ये सुनकर कहती है, अरे बैंडेज लगाना है, इसमें व्यू की क्या मतलब है? हाथ में कुछ तो लगा लीजिए, कम से कम क्रीम ही लगा लीजिए, खून तो रुक जाए। मैं इस बात पर अंश कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ठीक से खड़ी हो। और उसके बाद से जैसे ही अंश ने इतना बोला था, नायरा जल्दी से ठीक तरीके से खड़ी होते हुए कहती है, ओके, मुझे बताइए
फर्स्ट एड किट का है, मैं ले आकर के लगा देती हूँ आपके हाथ में कुछ। अंशु अपनी टैबलेट की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, मुझे काम करने दो, मेरी मीटिंग है। तुम्हारा ये जो डॉक्टर है मैं बाद में खेल लूँगा। नायरा जो हैरान रह गई थी, उसके सामने पहली बार ऐसा कोई शख्स पड़ा था जो कि अपने शरीर को लेकर इतना ज़्यादा लापरवाह हो। हाथों से पूरी तरह से खून बह रहा है, उसके बावजूद भी उस आदमी ने अपने हाथ पे कुछ भी नहीं लगाया था और आराम से बैठकर काम कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि उनके दोनों हाथों में चोट लगी हुई थी। एक हाथ में तो बैंडेज बंधा था, लेकिन दूसरा हाथ जो कि बैंडेज से हट चुका था। नायरा जैसे अभी पीछे मुड़ कर देखी थी, तब जाकर के उसकी नज़र अपने आप पर पड़ती है, क्योंकि पीछे उसके शीशा था। और फिर उसे समझ में आता है कि आखिर अंश ने उसे ठीक तरीके से खड़े होने के लिए क्यों कहा। और जैसे ही उसे ये समझ आया था, उसकी नज़र जो शीशे से ही जाकर के अंश पर टिकती है और फिर वो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे झुकाते हुए खुद से कहती है, सिर्फ बुरे बनते हैं या फिर अंदर से भी बुरे हैं आप? अंश उसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए कहते हैं, अगर मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो मैं बुरा नहीं बहुत बुरा बन जाता हूँ। दफ़ा हो यहाँ से अभी के अभी। ये सुनते ही नायरा अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती, तो दुपट्टा कहाँ है? अंशु नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो भी मैं ही दूँ, यही तो रखा है। इस वक्त जहाँ अंश बैठे थे उसके ठीक बगल में ही उसका दुपट्टा रखा था। और जैसे ही नायरा दुपट्टा लेने के लिए झुकी थी, तुरंत ही अंश ने अपने चेहरे को दोबारा से दूसरी तरफ घुमा लिया था। और इतना काफ़ी था नायरा को ये समझने के लिए कि वाकई में ये शख्स इतने भी गिरे हुए नहीं जितना वो बनने की एक्टिंग करता है। वो तुरंत ही दुपट्टा लेकर अभी डोर तक पहुंचती, लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें दफ़ा होने के लिए कहा है, अपने आप से थोड़ा दूर, न कि इस कमरे से बाहर। जब मैं काम किया करूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। जाओ वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। अंश ने जिस तरफ इशारा किया था, नायरा जल्दी से उसी तरफ जाकर के खड़ी हो गई थी, लेकिन तभी अंश देखते हैं कि जिस वक्त नायरा भी खड़ी थी वहाँ पर एक टेबल लैंप रखा हुआ था। और जैसे अंश नायरा और टेबल लैंप को एक साथ देखते हैं, वो तुरंत ही अपना इशारा करते हुए कहते हैं, उधर नहीं, उधर से हटो। लेकिन नायरा जो उसी जगह पर बुत बनकर खड़ी रहते हुए कहती है, मैं बार बार इधर उधर नहीं होंगी, मुझे नहीं जाना, वैसे मेरा पैर दर्द हो रहा है। अंश कहते हैं, मैंने कहा ना, दूर हो जाओ वहाँ से। नायरा जो इधर उधर देखते हुए कहती है, पर यहाँ कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ ही नहीं जिससे आप मुझे दूर रहने के लिए कह रहे। नायरा जो अपने अगल बगल देखते हुए कहती है, किससे दूर हो जाऊँ? अंश के मुंह से अब निकल ही जाता है, उस टेबल लैंप से दूर हो जाओ। जैसे ही नायरा ने अपने बगल में प्यारा सा टेबल लैंप देखा था, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, डर गए आप? अंश अपनी निगाहें छोटी करते हुए कहते हैं, नीचे शादी की बात हो रही है, मेहंदी, देन हल्दी, देन शादी। क्यों ना मैं इन सारे फंक्शंस को कैंसिल करके कल ही शादी का प्रोग्राम रख लूँ, सही रहेगा ना? ये सुनते ही नायरा तुरंत ही तो उस जगह से हटती है और दूसरी जगह पर जाकर खड़े होते हुए कहती है, यहाँ ठीक है। लेकिन तभी उस तरफ जैसे अंश ने देखा था, बगल में टेबल पर एक वास रखा था और अंश कहते हैं, तुम ऐसी ही चीज़ों के करीब क्यों जाकर खड़ी हो रही हो जिससे मुझे गुस्सा आता है देख करके? नायरा जैसे ही अपने बगल में देखी थी वो वास देखकर कहती है, अब आपको हर चीज़ से डर लगता है तो मैं क्या करूँ? अंश ने दोबारा से उसे अपने करीब बुला लिया था और अपने ठीक सामने रखे सोफा पर उसे बैठने का इशारा कर दिए थे। लेकिन नायरा जो जाकर के नीचे बैठती है, ये देखकर अंश कहते हैं, अब ये क्या नया नाटक है? नायरा अपने सर को नीचे करते हुए कहती है, मालिक के बगल में जाकर कैसे बैठ सकती हूँ? उनके ओहदे पर बैठूंगी तो आपकी इज्जत की तौहीन होगी ना? अकड़ में हल्का सा उसकी तरफ अपने चेहरे को झुकाते हुए कहते हैं, चलो अच्छा, कम से कम अपनी असली जगह तो याद है तुम्हें। मुझे तो लगा था कहीं मेरे बात करने के तरीके से तुम भूल ना जाओ। नायरा जो कहती है, आपके बात करने का तरीका और आपकी आंखों से देखने का तरीका दोनों मुझे हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि मेरी औकात क्या है। आज अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, दैट्स गुड, ऐसे ही रहना हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ। नायरा जो कहती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डर लगता है अपनी फैमिली वालों से, मुझे नहीं। आशा पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं डरता हूँ अपने परिवार वालों से? नायरा जो कहती है, अगर नहीं डरते तो शादी के लिए मना तो कर सकते। आशा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके, एक काम करो, तुम जाकर मना करके आओ। नायरा जो खड़े होते हुए कहती है, जाओ, आर यू श्योर? आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? आशा उसको दोबारा से अपने पेंसिल से इशारा करके बैठाते हुए कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें पता है कि मेरी मॉम के साथ क्या हो सकता है। मैं अपनी मॉम के साथ अपना रिश्ता कमज़ोर नहीं करना चाहता, दैट्स वाई आई एम जस्ट मैरिंग यू। इतनी सी बात अगर तुम्हारे दिमाग में घुस जाए तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और पूरे घर वालों के नौकर बनने से अच्छा मेरी पर्सनल नौकरानी बनकर आओ।
कम से कम मेरे साथ रहोगी तो अच्छे अच्छे व्यूज़ तो देखने को मिलेंगे। ये सुनकर नारज अपना मुंह बना करके दूसरी तरफ देखने लगे थे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।